सो हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्या था हमारा चेन रूल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह, और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी हमारा चेन रूल का कॉन्सेप्ट है वो और आ जा मतलब इजी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आपको हो गया y इज इक्वल टू, कोई फंक्शन दिया रहता है उसको एफ एक्स या तो आप y मान सकते हो, जो कि हमारा है साइन एक्स क्यूब। अब देखो यार, इसको बनाने का जो अगर डायरेक्टली तरीका का अगर बात किया जाए कि हाँ भाई इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये dy अपॉन हमारा dx का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन एक्स। तो साइन का हमारा क्या होता है, कॉस, ठीक ना। और जो इंटरनल फंक्शन रहेगा उसको ऐसे लिख दो, साइन का हमारा कॉस हो गया और एक्स क्यूब को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब बात आता है कि इंटरनल फंक्शन का, इंटरनल हमारा क्या एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का हमारा क्या होता है 3x²। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया 3x² और cos x क्यूब। दैट्स इट, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन मान लो आप इसको क्या करना है, थोड़ा सा डिटेलिंग में बनाना है कि हाँ भाई जो भी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका कुछ देखिएगा अगर फंक्शन को, ठीक ना, कि हाँ भाई यहाँ पर जो भी दो फंक्शन हमारा मान लीजिए दिया गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, जीएक्स जो इंटरनल फंक्शन होता था उसको टी मान लेते थे, तो हमारा फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन क्या बन जाता था, एफ टी बन जाता था। ठीक ना, फिर दोनों को अलग अलग निकाल के गुना करते थे। ठीक है, तो आज हम लोग यही मेथड समझने वाले हैं कि हाँ भाई एक्चुअल में दिया क्या गया है, जो थीसिस है इसका क्या मतलब है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वही थीसिस को समझते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपको दो फंक्शन का बात किया जाए तो दो फंक्शन तो आई थिंक दिख रहा होगा, एक हो गया एक्स क्यूब, एक हो गया हमारा साइन एक्स। तो देखो यहाँ करना कुछ नहीं है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये जो फंक्शन रहेगा इसको टी लेट करना है। ठीक ना, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको टी लेट करेंगे। तो चलिए लेट करना स्टार्ट करते हैं। टी यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला फंक्शन हमारा टोटली वाई होता है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एक्स क्यूब को हम लोगों ने क्या मान लिया, टी, तो पूरा फंक्शन हमारा साइन एक्स क्यूब था ना, तो क्या हो गया, साइन टी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बारीकी से समझना। ठीक ना, ये भी बहुत बच्चों को इजी लगे। ठीक है, अब यहां से क्या कर देना, ये जो फंक्शन है y, याद रखना y को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और t को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। याद रखना इधर जो फंक्शन रहता है जिस वे में, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करना होता है, तो इसलिए मैंने y को t के रिस्पेक्ट में किया। तो क्या हो जाएगा, साइन का हमारा cos t हो गया। ठीक है, इधर अगर बात किया जाए तो हमारा dt, याद रखना ऊपर जो है ऊपर, नीचे वाला इधर वाला है। ठीक है, तो dt अपन क्या हो जाएगा dx, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करता हूँ x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, आपको पता होगा पावर को गुना, पावर में से घटाएं तो 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बचा। दैट्स इट, यहां तक लिख लिया आपने। अब क्या करना है, दोनों कंबाइन करके लिखो, जैसे कि dy अपॉन dt, सॉरी dt इंटू dt अपॉन dx, जो भी हमारा है, याद रखना LHS वाला LHS के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, RHS वाला को क्या करूंगा, RHS के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, cos t इंटू 3x²। आपको यहां से दिख रहा होगा dt से dt हमारा कट गया, तो क्या बच गया हमारा dy बाई dx। ये देखा जाए तो हमारे इस साइड बच गया LHS में। RHS में बात किया जाए तो हम लोग पहले लिख देते हैं इसको, ठीक है, 3x² को, और cos t का वैल्यू क्या माना था हम लोगों ने, याद रखना जो भी मानोगे उसको पुट कर देना। t हम लोगों ने माना क्या, x क्यूब को, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x क्यूब। दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्या आज का दिखाया तो फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले टी लेट करना होगा, देन आफ्टर आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। आई होप आपको ये भी मेथड समझ में आ रहा होगा। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर देते हैं हम लोग, ये जो भी आपका है, अगर डायरेक्टली की बात किया जाए तो मैंने बोला क्या, साइन का क्या हो जाएगा बाबू, cos x। ठीक है, साइन का हो गया cos x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलो भाई x से जहां पर x क्यूब था तो ये लिख दिया। अब x क्यूब क्या क्या हो जाएगा, 3x²। देखो सेम टू सेम हमारा आ गया आंसर कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पता ही है, जैसा एग्जाम में आया वैसा आपको वर्क कर देना। ठीक है, मतलब कि आपको मार्क्स उठा लेना।
चलो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, समझते हैं कि ये कैसे होगा। चलो आप लोग ट्राई करो, सोचो इसमें हमारा क्या क्या फंक्शन है। देखो इसको गड़बड़ करते बच्चे, यहाँ पर याद रखना cos क्यूब एक्स है, ना कि cos एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा आपको इसको बोल सकते हो क्या, ये y इक्वल टू, ठीक है, क्या है हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू गिवन हमारा cos x का क्यूब गिवन, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, जो इंटरनल फंक्शन है दिख रहा होगा आपको cos x, तो मैं क्या करता हूँ t इक्वल टू cos x को क्या करता हूँ मान लो, ठीक है। तो यहां से हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, t क्यूब हमारा हो गया, ठीक है। अब दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा dy अपॉन dt, पता है ना, t के रिस्पेक्ट में। ध्यान से क्या हो जाए, पावर को गुना, पावर में से घटाना है, तो 3t स्क्वायर हो गया। इधर अगर बात किया जाए तो dt अपॉन dx हमारा हो जाएगा। और cos का क्या होता है याद रखना, माइनस साइन एक्स, ये हो गया हमारा काम। अब दोनों को सेम टू सेम फिर से वही लिख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, LHS वाला LHS के साथ dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहां से पता है dt से dt आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। और देखो 3 हो गया, टी स्क्वायर है, टी मैंने किसको माना है यहाँ पर याद रखना cos x को, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में cos x का स्क्वायर और sin x, दैट्स इट, ये हमारा हो गया आंसर। अब चाहो तो इसको cos स्क्वायर x भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आपको पता है। तो इस वे में हमारा क्या हो गया, ए वाला आपका बन गया। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चलो इसमें आप बताओ क्या मान सकते हैं, सोचो। यहाँ आपको दिख रहा होगा तो फंक्शन, एक हमारा tan x है, एक हमारा रूट x है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हमको मानना किसको है, हाँ भाई t इक्वल टू रूट x को, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बारी बारी से कर देंगे, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर t, बताओ tan का क्या होता है sec स्क्वायर t, और यहाँ क्या करने वाले हैं dt अपॉन dx, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। जिन बच्चों को पता नहीं होगा कि रूट x कैसा कैसा होता है, उसको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि भाई जो रूट होता है, रूट का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। रूट का मतलब क्या हो गया 1/2। अब डिफरेंशिएशन क्या बोलता है इसको, अगर मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो पावर को गुना, तो पावर को मैंने गुना किया, ठीक है। आप पावर में से घटाएंगे, तो मान लो x है और 1/2 में से 1 घटाते हो तो क्या हो जाएगा 1/2 x का पावर माइनस 1/2, ये हमारा होगा, पता है ना। हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ आपका बचेगा। अब तुमको पता है ये जो पावर होता है नीचे हमारा आता है तो प्लस हो जाता है, मतलब x का पावर 1/2, एंड ये भी पता होगा कि x पावर 1/2 मतलब रूट x। तो इस वे में हमारा क्या हो गया, फंक्शन देखा जाए तो आपका याद रखना फॉर्मूला की तरह, ठीक ना, कि रूट x का हमारा क्या होता है 1/2 रूट x। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर dy बाई dx निकालोगे, ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपका काटने वाला बार बार यही कटता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बस दोनों को आपको क्या करना है मिला के लिख देना है, मतलब कि सेक स्क्वायर टी हम लोगों ने किसको माना है, यहाँ देखा है तो रूट एक्स को, तो हमारे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अगला जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग प्रकार के मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, चेन रूल अप्लाई हो सकता है जिस पर, वो मैं बताने का ट्राई। सो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, हमारे पास दूसरा टाइप यहाँ पर अवेलेबल है। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपको x प्लस बी का पावर m, या इसका जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया। अब देखो इसको निकालने का एक सिंपल सा भी तरीका है, अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्टली इसको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई अगर आपको निकालना है इसको क्या, कि हाँ भाई बताओ d अपॉन dx हमारा क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आपको कि हाँ आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ax प्लस
बी का पावर m-1 इंटू m हमारा होगा। अब बोलो भैया आपने ये कैसे किया? देखो इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा कैसे होगा। अब देखो अगर मान लो इसको आपको बनाना है तो बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर्मूला है तो यहाँ पर y का वैल्यू हमारा क्या दिया गया, जो हमारे सॉरी क्वेश्चन जो भी हमारा है x प्लस बी का पावर हमारा क्या है m, ठीक ना। x प्लस बी का पावर क्या दिया गया है हमारा m दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल वाला जो भी फंक्शन है, दो फंक्शन दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, दो फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक ना। अगर इंटरनल फंक्शन को मैं t मान लूं जो कि क्या है हमारा x प्लस बी है, तो ओवरऑल y का वैल्यू जो रहने वाला है t का पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dt अगर मैं फाइंड करता हूं तो m t का पावर m-1 हो गया, और यहाँ dt अपॉन dx अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा आपका क्या a हो जाएगा, बिकॉज x का हमारा a हो गया, b हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पता है ना, कोई भी कांस्टेंट का 0, अगर 2x है तो हमारा 2 होता है, तो इसी प्रकार से x है तो हमारा a हो गया। अब इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में आप लिखते हो dy अपॉन dx क्या होगा, बिकॉज आपको पता है ए साइड वाला कट के आपका सेम हो जाएगा, तो दोनों को बस लिख देंगे मिला के, मतलब क्या हो जाएगा आपका a इंटू m t का पावर m-1, दैट इज आप बोल सकते हो क्या a m, और t हम लोगों ने माना था ax प्लस बी का पावर m-1। इस वे में देखो दोनों हमारा आंसर सेम है कि नहीं। अब बोल रहे भैया यहाँ m साइड में, यहाँ पर आपका ऐसा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इस वे में आप क्या कर सकते हो, दोनों आपका सेम ही है, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, बात आपका बराबर ही होता है। अब चलो इसका बता दो जल्दी से क्या हो जाने वाला है, जो भी है 2x प्लस 3 का पावर हमारा 5 है, ठीक है। कितने बच्चे होंगे, डायरेक्टली बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग कि हाँ सर इसका जो भी आपका है dy अपॉन dx अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा 4। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई वे में जैसे हम लोगों ने ऐसे बनाया, वैसे अगर आपको बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, मान लेते हैं इसको जो भी इंटरनल फंक्शन है 2x प्लस 3 को मैंने माना, तो हमारा y का जो वैल्यू हो जाएगा t का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगेन यहाँ से dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 5t का पावर 4, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट मैंने किया। इधर अगर बात किया जाए तो dt अपॉन हमारा dx क्या हो जाएगा 2, और एट लास्ट हमारा dy बाई dx का जो वैल्यू रहने वाला है 2 इंटू 5t का पावर 4, दैट इज dy अपॉन 5 टू जा 10, और t का वैल्यू था हमारा 2x प्लस 3 का पावर, ये हमारा है इसका आंसर। अब इसका देखो एक ट्रिक मैं बता देता हूं, अगर डायरेक्टली आपको बनाना हो तो डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या बोलता है समझना, यहीं पर मैं बता रहा हूँ, ये जो भी इंटरनल फंक्शन रहेगा उसको जस्ट का तस आप लिख दो, 2x प्लस 3 मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और क्या करना है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख दो, 5 टू जा क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब पावर में जो उसको एक घटा के यहाँ लिख दो, देखो बढ़िया समझना, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है, 5 टू जा 10 हो गया, x वाला जो मल्टीपल रहेगा पावर है उसको गुना करके लिख दिया मैंने, और पावर में से बस एक घटा दो, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां से हम लोग देखते हैं इसका क्या, ये क्वेश्चन रूट वाला दे दिया, अरे भाई रूट में क्या दिक्कत है, रूट भी तो हमारा सेम ही है ना। देखो रूट का अगर बात किया जाए यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, अगर तुमको समझना है तो समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो रूट वाला जो भी है वो कुछ खास नहीं है, ठीक ना। देखो रूट वाला का अगर बात किया जाए भाई, y इक्वल टू क्या है रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c हमारे पास, ठीक है। अब एक बात तुमको पता होगा कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। सेम तरीके से इसको भी हम लोग बना सकते हैं, जो भी रहेगा इंटरनल को t मान सकते हैं। मैं डायरेक्टली एक बार बता देता हूँ, t वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
देखो पावर को हम लोग गुना कर दिए तो 1/2 गुना में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पावर में से घटाएंगे तो ax² प्लस 2bx प्लस c हो गया। और 1/2 में से 1 अगर घटाते हो तो क्या आ जाएगा, -1/2। मैंने बताया था अभी ना कुछ देर पहले, 1 - 1/2 इज इक्वल टू -1/2 आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। यहाँ जो भी हमारा होता है 1/2 -1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/2, ठीक है। इस वे में हमारा -1/2 है। ये देखो ये तो हमारा हो गया इस फंक्शन का। अब इंटरनल फंक्शन का अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2ax, ये हमारा साइड में मैंने छोड़ दिया, और x² का 2x हो गया, प्लस 2bx का क्या हो जाएगा 2b, और c का तो हमारा हो जाएगा 0। इस वे में हमारा ये लिखा गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हमारा 2ax प्लस 2b अपॉन 2 हो गया माइनस में, इसीलिए नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ax² प्लस 2bx प्लस c का पावर 1/2। एक बार और स्टैंडर्डाइज अगर करना चाहो तो पता है ऊपर से 2 कॉमन लेके हम लोग काट देंगे, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस b और नीचे हो जाएगा हमारा √1/2 मतलब √ax² प्लस 2bx प्लस c। ये हमारा रहा इसका आंसर। आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई जैसा भी रह गया इस वे में अगर रहा, खास करके ये फॉर्म में रहा तो आपको क्या करना है, इसका ट्रिक भी मैंने बताया। बस क्या करो, अंदर वाला जो भी है पावर को क्या कर दो, अपना गुना कर दो, और जो भी हमारा लिखा हुआ रहेगा ठीक है उसमें से घटा दो, हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो इसका अगला जो टाइप है उसको भी हम लोग लगे हाथ क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, अब 2 फंक्शन तो हम लोगों ने बहुत सारा डील किया, अब हमारे पास क्या है, ट्रिपल फंक्शन। अब बोलोगे सर यहाँ पर 3 फंक्शन क्या क्या है, तीनों फंक्शन चलो बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा इंटरनल फंक्शन है, अब देखो बात आता है कि यहाँ पर क्या लेट करेंगे, टी माने या क्या माने, तुम्हारा जो माने है भाई वो मान सकते हो, ठीक है। मैं बेसिकली जो भी होता है टी हो गया, फिर यू हो गया, फिर वी हो गया, इस वे में मैं लेट करता हूँ। तो सबसे पहले इंटरनल फंक्शन दिख रहा होगा x², फिर हमारा cos x, फिर हमारा स्क्वायर। तो चलो यहाँ से लेट करते हैं। मान लो जो भी हमारा है t इक्वल टू मैंने माना x², ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए तो नॉर्मली जो भी हमारा फंक्शन रहेगा तो जाएगा क्या, cos t हो जाएगा अंदर वाला जो भी हमारा। अब cos t को मैं मान लेता हूं क्या, u मान लेता हूं, अंदर वाला जो भी हमारा फंक्शन था। अब देखो इसको समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे मानो कि हाँ भाई y इक्वल टू क्या है, cos x² का स्क्वायर है। तो पहले मैंने x² को t माना, अब अंदर क्या था, cos x² था ना, x² तो हमारा t हो गया था, हमारा पूरा cos t को मैंने u मान लिया, ठीक है। इसको इस वे में मैं लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। u इक्वल टू मैंने माना cos t, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ओवरऑल जो फंक्शन हमारा रहेगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा u का स्क्वायर। देख लो y हमारा cos x² था, तो cos t हमारा पूरा इस वे में हो गया, ठीक है। तो इस वे में आप इसको पहले लिखने आपको आने चाहिए, 3 फंक्शन पहचानने आपको आने चाहिए। अगर इस वे में आपने पहचान लिया, बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से मानने आपको अगर आ गया तो आपका पूरा का पूरा काम हो गया। देखो पहला फंक्शन x², देन cos x, देन आपका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो इस वे में हमारा ये हो गया। सभी को मैंने क्या किया, माना, सबसे पहले छोटे फंक्शन को मानना, फिर हमारा बड़ा वाला फंक्शन अपने आप लेट हो जाता है, ठीक है। या इसको आप एक और तरीका मैं बोल देता हूँ, जैसे छोटे फंक्शन को मैंने क्या बोला, x², ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, u मान लो आप क्या, cos x² को, फिर पूरा जो भी हमारा y क्या हो गया आपका, देखा जाए तो cos स्क्वायर का x², ऐसा तो हमारा है, ठीक ना। तो देखो ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन ऐसे मानने के बाद एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो याद रखना पहले a लिख देना, इसके बाद हमारा a लिख देना, ठीक है। तो इस वे में आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x² को t माना था, x² को मैंने t माना, तो t यहाँ पर पुट हो गया कि नहीं, इसीलिए u का वैल्यू क्या हो गया, cos t हो गया। यहाँ पर ओवरऑल जो भी हमारा सबका वैल्यू x² t हो गया, और cos हमारा पूरा क्या हो गया आपका, देखा जाए तो u हो गया।
अब देखो बारी बारी डिफरेंशिएट करते हैं, तो dt अपॉन dx हमारा क्या हो जाएगा 2x हो गया, du अपॉन dt क्या हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा, और dy अपॉन जो भी रहेगा सॉरी u, ये हमारा क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। इस वे में आपको क्या करना है, तीनों फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट कर देना और एट लास्ट आपको क्या करना है, तीनों को आपस में लिख दो, जैसे कि dt अपॉन dx इंटू du अपॉन dt इंटू dy अपॉन du, और इधर हमारा क्या लिखा जाएगा बच्चों 2x इंटू माइनस साइन t इंटू 2u। इधर अगर देखोगे तो हमारा क्या क्या कट जाएगा, dt से dt कट गया, du से du कट गया, तो बचा क्या dy अपॉन dx। इधर भी अरेंज करके लिख दो, 2 2 जा हमारा 4 हो गया, माइनस बाहर मैंने लिख दिया, x को ऐसे ही छोड़ दिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहां से बात आता है कि आपका u को, u हम लोगों ने माना है किसको cos x स्क्वायर को, मैंने लिख दिया cos x स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन t मैंने माना था किसको, t माना x स्क्वायर को, साइन x स्क्वायर। ये हमारा देखा जाए तो पूरा आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। तो ये रहा आपका देखा तो चेन रूल का पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आपको बताया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक दो और क्वेश्चन है वो भी मैं डील करवा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको फंक्शन दिख रहा होगा, अब बोलो सर इसमें क्या क्या माने, चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो भी हमारा है ना, मैंने जो रूल बताया वैसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसको लिख सकते हो। चलो इसको भी लगे हाथ खत्म कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मानता हूँ इंटरनल फंक्शन को, जो भी हमारा है टी, इसको थोड़ा लंबा इसलिए रूट एक्स हो गया। उसके बाद मैं मान लेता हूँ क्या, जो भी रहेगा रूट एक्स हो गया, अब साइन एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, देखो टी हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा यू, तो पहले इसका काम तमाम भाई। फिर हमारा बचा क्या, यहाँ से देखो साइन वाला, तो साइन का काम तमाम हो गया। अब हमारा आया रूट वाला, इसको मैं भी मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा रूट यू हो गया। अब आपका आया क्या वाई वाला, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा साइन, और अंदर वाला जो पूरा फंक्शन है ये हमारा क्या हो गया भी हो गया, ठीक है। तो इस वे में देखोगे तो अब क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन रूट एक्स मानो, फिर साइन वाला हो गया, फिर रूट वाला हो गया, देना से बारी बारी से इसको क्या करते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी वी, तो क्या हो जाएगा कॉस भी हो गया, इसको डी वी अपॉन डी यू, तो 1/2 रूट यू हो गया, इसको डी यू अपॉन डी टी, ये हो गया आपका कॉस टी हो गया, और इसको डी टी अपॉन डी एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना भी फंक्शन है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा 5 रहे 6 रहे कितना भी रहे, आपको इसी वे में क्या करना है लेट करना है और इसको बनाना है। काफी इजी है, अगर सही वे में आप एक बार फिर से अगर ध्यान से पढ़ोगे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला सबको गुना कर दोगे आप, डी वाई अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इधर का अगर बात किया जाए तो कॉस भी सबको इंटू में मैं लिख दूंगा, ठीक है, 1/2 रूट यू कॉस टी 1/2 रूट, इस वे में मैंने लिख दिया। इधर देखोगे तो डी वी से डी वी कट गया, डी यू से डी यू, डी टी से डी टी, बच जाएगा हमारा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया इधर बचा एल एच एस में। आर एच एस का अगर बात किया जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो भी फंक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉस हो गया, भी का वैल्यू बात करें तो हमारा क्या है रूट यू का बात किया, देखो रूट यू है, यू का हमारा क्या हो गया साइन, टी है लेकिन टी का वैल्यू हमारा क्या है रूट एक्स। चलो कॉस भी मैंने लिख दिया, अब क्या है कॉस टी है तो मैंने कॉस, और टी का वैल्यू हमारा क्या है रूट एक्स है, ठीक ना, इसमें मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर में बचा 2 रूट अंडर
u मतलब कि साइन, और t का वैल्यू हमारा हो जाएगा √x। ये देखा जाए तो हमारा क्या हो गया, एट लास्ट देखा जाए तो इसका आपका आंसर हमारा हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल होते हैं। देखने में लगता है बड़ा, लेकिन है बहुत इजी। अगर लाइन बाय लाइन प्रोसेस बाय प्रोसेस आप समझोगे तो कोई भी डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपका हार्ड नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, मिलता हूँ अब अगले क्लास में।